दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि मोबाइल के पुराने बैटरी से इमरजेंसी लाइट कैसे बनाते हैं। दोस्तों बरसात की मौसम आ गई है और बरसात की मौसम में इतना ज्यादा लाइन कट आउट होती है जिससे इमरजेंसी लाइट की जरूरी पड़ ही जाती है। तो मोबाइल की पुराने बैटरी से इमरजेंसी लाइट कैसे बनाएंगे, तो आपके पास भी मोबाइल की पुराने बैटरी तो जरूर पड़ी होगी, आप बहुत दिन से मोबाइल चलाते होंगे तो इनमें से कोई एक बैटरी को चुन लेना है जो बैटरी देखने में अच्छा लगे, कुछ बैकअप दे सके। तो उसके लिए सबसे पहले आप मल्टीमीटर ले लीजिएगा और मल्टीमीटर से इसको चेक कीजिएगा। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रत्येक बैटरी को यहाँ से पहले वोल्टेज देख लीजिएगा कि किस बैटरी में वोल्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी बैटरी है जो फूली हुई है, ये सब बैटरी फूली हुई है। जो बैटरी फूल गई है ना उसको साइड में कर देना है, क्योंकि जो बैटरी फूल जाती है ना वो बैकअप नहीं दे पाती है। इसमें देख लीजिएगा अगर ज्यादा एमएच की बैटरी हो वही बैटरी लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं इस बैटरी को, ये वाला बैटरी को भी यहाँ पे दोनों पॉइंट पे माइनस प्लस की दोनों पॉइंट पे सटाकर देखते हैं तो देख सकते हो इसमें भी कुछ रीडिंग आ रही है। यहाँ पे कन्फर्म माइनस और प्लस लिखी हुई रहती है इस बैटरी पर, आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। तो ज्यादा एमएच की बैटरी हो वही बैटरी को आप ले सकते हो। तो चलिए ये बड़ा बैटरी सबसे देखने में लग रहा है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा इसमें 4 पॉइंट है, किसी में 3 पॉइंट है, लेकिन इसके बगल साइड देखिएगा तो प्लस माइनस लिखा हुआ रहता है। जहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है ना उसके जस्ट सामने प्लस माइनस की पॉइंट होती है। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला बैटरी है, लेकिन ये बड़ा वाला बैटरी है लेकिन ये बैकअप नहीं देने वाला है, ये खराब हो गया है। और ये छोटा वाला था तो ये बैकअप देने वाला था। तो ये कितना एमएच का है तो देखिएगा 1400 एमएच का ये बैटरी है। उसके बाद में इसमें एक और बड़ा बैटरी हमको ये लग रहा है, तो इस बैटरी को भी चेक कर लेते हैं ये कितने एमएच की बैटरी है। तो देख सकते हो ये 3000 एमएच की बैटरी है, यानी पहले वाला जो बैटरी है ना इससे दुगुनी में ये बैटरी है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये भी बैटरी कुछ रीडिंग दे रही है कि नहीं। तो ये भी रीडिंग नहीं दे रही है। फिर हम दूसरा बैटरी ले लेते हैं, दूसरा बैटरी को भी इस प्रकार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हल्का फुल्का रीडिंग दे रही है। और ये कितने एमएच की है तो ये 1000 एमएच की है। तो कोई बात नहीं, बैटरी अगर 1 घंटा या 2 घंटा बैकअप दे तो अच्छा खासा है, इमरजेंसी लाइट में काम चल जाएगी। तो हम ये वाला ही बैटरी ले लेंगे। ये 1500 एमएच का बैटरी है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। बाकी ये सब बैटरी को साइड में हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे साइड में कर दिए। अब इसी बैटरी से हम इमरजेंसी लाइट बनाएंगे। तो इसमें 3 पॉइंट होती है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा तो माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और बीच में कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका बीच वाला पॉइंट छोड़ देना है और ये दोनों पॉइंट पर प्लस माइनस की तार जोड़ना है। तो यहाँ पे हम रेड और ब्लैक 2 पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये बैटरी को हम पहले ही चेक कर लिए हैं कि ये बैटरी कुछ चार्ज बता रही है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक किए तो देख सकते हो 3.05 वोल्ट बता रहा है। अब मल्टीमीटर को साइड में रख देते हैं और जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वहाँ पे रेड तार को यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। उससे पहले इसको डायरेक्ट सोल्डिंग करेंगे तो नहीं होगा। देखिएगा इस तरह थोड़ा सा इसको खीरोच लगा दीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद में इस पे हल्का सा पेस्ट को लगा दीजिएगा दोनों पॉइंट पर, बीच वाला को छोड़ दीजिएगा, बीच वाला को हमको कोई भी जरूरी नहीं है। और इस पे पहले हल्का हल्का सा शोल्डर चढ़ा दीजिएगा इस प्रकार, ध्यान से देखिएगा शोल्डर चढ़ जाती है आसानी से। देखिएगा दोनों पॉइंट पर शोल्डर चढ़ गया। अब यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट पे देख सकते हो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, उस पर इस ब्लैक तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार ब्लैक तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में प्लस वाला तार लीजिएगा और प्लस वाला पॉइंट पे प्लस वाला तार यानी रेड तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा इस प्रकार। तो दोनों पॉइंट पर एक एक तार को सोल्डिंग कर लिए प्लस और माइनस की। उसके बाद में इससे जलाने के लिए कोई भी 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब ले लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा इसका चार्जर लिमिट वोल्टेज 4.2 वोल्ट रहता है। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है, यहाँ पे देख सकते हो। जब ये चार्ज होती है तो 4 वोल्ट प्लस हो जाती है, यानी 4.2 वोल्ट हो जाती है। तो 4 वोल्ट का कोई भी एलईडी ले लीजिएगा। तो ये 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब है, ये 3 वोल्ट से 4 वोल्ट पर अच्छा से वर्क करता है। अगर इस प्रकार की एलईडी बल्ब आपके पास नहीं है तो इस प्रकार का राउंड वाला ले सकते हो, या लंबा वाला 4 वोल्ट की एलईडी बल्ब आती है वो ले सकते हो। कोई भी 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब चल जाएगा, लेकिन हम इसी से इमरजेंसी लाइट बनाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा प्रकाश देगी। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें भी आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे गौर से देखिएगा माइनस यहाँ पे है और प्लस पॉइंट यहाँ पे है, सब कुछ इस एलईडी पर लिखा हुआ है।
तो डायरेक्ट पहले इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं ताकि आपको कनेक्शन समझने में दिक्कत ना आए। तो जहाँ पे माइनस वाला पॉइंट है ना, डायरेक्ट माइनस वाला पॉइंट पे माइनस वाला तार को सोल्डिंग इस प्रकार कर लेना है। देखिएगा इस प्रकार सोल्डिंग इसको कर लिए। उसके बाद में जैसे इस प्लस वाला तार को प्लस वाला पर सोल्डिंग करेंगे, ये लाइट यहाँ पे जलने लगेगी। लेकिन इसको ऑन ऑफ करना है, तो ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच लेंगे। देखिएगा इस प्रकार का ये रोटरी स्विच है। इसमें कम ज्यादा करने के लिए सब कनेक्शन किया हुआ रहता है रेजिस्टेंस के द्वारा। इसमें एक नॉब लगाई हुई रहती है। तो इसमें भी दो पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा एक तरफ तो पूरी रेजिस्टेंस को यहाँ पे सोल्डिंग की हुई रहती है और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिएगा तो दो पॉइंट बनी हुई रहती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये वायर तो थोड़ा बड़ा है, देख लीजिएगा। अब इसको बीच में से हम कट कर लेंगे, इतना दूरी पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद में एक स्विच की पॉइंट पर इसको सोल्डिंग यहाँ पे करना है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो स्विच की एक पॉइंट पे एक तार को सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में ये बैटरी से जो हम कट करके छोटा तार किए हैं, इसको यहाँ से छील लेना है। इसमें पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा। लगाने के बाद में स्विच की जो दूसरी वाला ये पॉइंट है, दूसरी वाला पॉइंट आप देख रहे हो, इस पे इसको सोल्डिंग कर देना है। तो दोनों पॉइंट पे एक एक तार से सोल्डिंग कर दिए, यानी बैटरी से जो तार आया है स्विच की एक पॉइंट पे, फिर दूसरे तार लेना है जो कट किए है, उसको एक पॉइंट पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। और ये तार जो बच गया है इसको डायरेक्ट इस एलईडी बल्ब पे सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एलईडी की प्लस वाला पॉइंट पे डायरेक्ट इसको सोल्डिंग कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे तो हम इसको सोल्डिंग कर दिए। अब इसका कनेक्शन आप क्लियर समझ गए होंगे। देख सकते हो कनेक्शन करना कितना आसान है। अब स्विच से यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। देखिएगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगाई हुई है, डायरेक्ट इस पर वोल्टेज नहीं जाएगा, जिससे ये एलईडी बल्ब खराब नहीं होगी। अगर इस प्रकार का ऑन ऑफ स्विच आप लगाते हो, रोटरी स्विच आपके पास नहीं है, तो इस एलईडी की प्रोटेक्शन के लिए आपको एक अलग से रेजिस्टेंस लगाना होगा। 2.2 ओम से लेकर 10 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस इसमें लगा सकते हो, जिससे ये एलईडी बल्ब जल्दी खराब नहीं होगा। तो इतना तो हम इमरजेंसी लाइट को कनेक्शन कर दिए। अब इमरजेंसी लाइट को जब हम जलाएंगे तो ये बैटरी तो डाउन होगा, बैठेगा। तो जब ये बैठ जाएगा तो इसको चार्ज करने के लिए हमको कोई ना कोई चार्जिंग सर्किट चाहिए। तो चार्जिंग सर्किट बनाने के लिए एक हम चार्जिंग सॉकेट लेंगे। इस प्रकार का चार्जिंग सॉकेट लेंगे और इस चार्जिंग सॉकेट पर हम कनेक्शन करेंगे। तो आप चाहे तो LD3500 ले सकते हो, चाहे तो आप टाइप सी ले सकते हो, कोई भी आप सॉकेट ले सकते हो। और इस सॉकेट में आप देखिएगा तो यहाँ पे दो लेग आपको देखने को मिलेगी। एक लेग बड़ा होती है और एक लेग छोटा होती है। बड़ा वाला प्लस की होती है और छोटा वाला माइनस की होती है। अगर दोनों लेग बराबर हो तो आप इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। उसके बाद में हम दो डायोड लेंगे। यहाँ पे देखिएगा IN4007 दो डायोड लेंगे। इस डायोड में उल्टा और सीधा होती है, पहले ये समझ लीजिए। एक तरफ देखिएगा तो आपको हल्का सिल्वर पट्टी मिलेगा और दूसरी तरफ पूरी ब्लैक रहता है। इसमें मात्र दो ही लेग रहता है। तो इसको कैसे कनेक्शन करना है, तो देखिएगा जिस साइड में सिल्वर पट्टी रहता है ना, उस साइड को छोड़कर जिस साइड में ब्लैक पट्टी रहता है उसको इस प्लस वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग करना है। तो इसका लेग थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ से हम चलिए कट कर लेते। देखिएगा इस प्रकार कट कर लिए। अब ये प्लस वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग करना है। चलिए हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेके दिखाते हैं फिर आपको। तो यहाँ पे इस प्रकार इसको सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिएगा प्लस वाला लेग पे इस डायोड को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए, जिस साइड में पूरी ब्लैक पट्टी वाला लेग है। उसके बाद में इसका लेग दूसरी साइड भी बड़ा है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से दूसरा डायोड लेते हैं और दूसरा डायोड की दोनों लेग को यहाँ से हल्का हल्का कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में फिर से ब्लैक पट्टी वाला लेग की ओर से इस डायोड पे सोल्डिंग करना है, यानी डायोड को सीरीज में सोल्डिंग करना है। इस प्रकार डायोड को सीरीज में सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो देखिएगा दोनों डायोड को हमने सीरीज में सोल्डिंग कर दिया। दोनों ब्लैक पट्टी वाला लेग इस साइड रहेगा और दोनों सिल्वर पट्टी वाला लेग इस साइड रहेगा। इस तरह इस चार्जिंग सर्किट पर आप कनेक्शन करिएगा डायोड को। दो डायोड को इसलिए हम कनेक्शन कर रहे हैं कि अगर किसी 6 वोल्ट चार्जर से आप इसको चार्ज कीजिएगा या 5.5 वोल्ट चार्जर से चार्ज कीजिएगा तो बैटरी को ज्यादा वोल्टेज ना मिले, जिससे बैटरी खराब जल्दी नहीं होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, दो तार लेना है। तो यहाँ पे हमने दो तार ले लिया, एक ब्लैक और रेड। तो रेड वाला तार को डायोड की एक लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग करना है, लास्ट वाला लेग पे सोल्डिंग करना है। तो जो रेड कलर का तार लीजिएगा यानी प्लस वाला, उसको डायोड की लास्ट वाला लेग पे इस तरह सोल्डिंग आप कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप क्लियर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो ब्लैक कलर की तार लीजिएगा यानी माइनस वाला,
सॉकेट की माइनस वाला लेग है, इस पे डायरेक्ट इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। इसमें हम कोई भी डायोड का कनेक्शन नहीं करेंगे, तो इस प्रकार इसको सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, आपको पूरा क्लियर अब दिख रहा होगा। उसके बाद में अब इस दोनों तार को बैटरी पर सोल्डिंग करना है। तो बैटरी पर माइनस प्लस की दोनों तार है, तो ब्लैक वाला तार को ब्लैक वाला पॉइंट पे यानी माइनस वाला पॉइंट पे इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में प्लस वाला तार को, रेड कलर का जो तार है, प्लस वाला पॉइंट पे डायरेक्ट इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह से सोल्डिंग हम इसको कर दिए बैटरी पे। ये चार्जिंग सर्किट लगभग 90% बनकर तैयार हो गया। अब इसमें 10% क्या बाकी है कि जब इसको चार्ज कीजिएगा ना, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा इंडिकेटर लगाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे एक एलईडी। देखिएगा रेड कलर में छोटा वाला एलईडी है 3 mm का। तो इस एलईडी पर 2 लेग आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा एक लेग थोड़ा सा छोटा होगा और एक लेग बड़ा होगा। तो जो बड़ी वाला लेग है प्लस की होती है और छोटी वाला माइनस की होती है। तो जो माइनस वाला लेग है ना, देखिएगा इस सॉकेट की डायरेक्ट जो माइनस वाला लेग है ना, उसके साथ में सोल्डिंग करना है। इस प्रकार माइनस की लेग को डायरेक्ट इस सॉकेट की लेग के साथ में सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, पूरा क्लियर अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए थोड़ा कैमरा को हम नजदीक करते हैं, तो अब देख सकते हो यहाँ पे कि एलईडी का माइनस वाला लेग को डायरेक्ट सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब ये प्लस वाला लेग बच गया, तो इसको डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ये देख सकते हो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस में 2 लेग होती है डायोड की तरह, लेकिन इसमें कोई भी उल्टा सुल्टा नहीं होती है। इसको किधर से भी कनेक्शन कीजिएगा बिल्कुल सीधा ही काम करता है, लेकिन डायोड को अगर उल्टा कनेक्शन कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। अब इसको सोल्डिंग करना है सॉकेट की प्लस वाला लेग और डायोड की जहाँ के ज्वाइन किए हैं, यहाँ पे सोल्डिंग किए, इस जगह पर इसको सोल्डिंग कर लेना है। तो इस रेजिस्टेंस की एक लेग को तो यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में इस एलईडी की जो प्लस वाला, तो यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में इसका कनेक्शन 100% अब ओके हो गया। ये इमरजेंसी लाइट बनकर तैयार हो गई। अब चार्जिंग सर्किट का कनेक्शन हम कैसे किए हैं, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर अब देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो कितना आसान है चार्जिंग सर्किट बनाना। अब इस तरह तो इसका कनेक्शन पूरा कर दिए। अब चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ से तो इसको हम ऑन ऑफ करेंगे और इसका प्रकाश को कम ज्यादा करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रकाश कम ज्यादा ये हो रही है। उसके बाद में अब जब बैटरी डाउन होगा तो इसको चार्ज यहाँ से करेंगे। तो चार्ज करने के लिए हम मोबाइल की अपना चार्जिंग पिन लेंगे, जिससे अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, और इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे चार्ज में लगाएंगे देख सकते हो ये इंडिकेटर यहाँ पे जल रही है, और इसका मतलब कि ये बैटरी यहाँ से चार्ज हो रही है। तो जब पूरा बैटरी यहाँ से फुल डाउन हो जाए, यानी पूरा डीम हो जाए ये एलईडी बल्ब जलते जलते, तो इस चार्जर से आप चार्ज करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा चार्ज कीजिएगा, ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। ज्यादा देर रखिएगा तो इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए कोई भी आईसी नहीं लगाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चार्जिंग सर्किट से इस बैटरी को चार्ज करके भी दिखा दिए और इस एलईडी को जलाकर भी दिखा दिए। अब देख सकते हो जैसे इसको चार्ज में लगाकर जला रहे हैं तो इसका रोशनी बढ़ गई, यानी बैटरी अभी ये चार्ज हो रही है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन हम बहुत इजी तरीका से आपको समझा दिए। शायद इसका कनेक्शन आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर इसका कनेक्शन आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका 100% आपको रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।